हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं संविधान की प्रस्तावना, विशेषताएं, स्रोत एवं भाग और इनसे रिलेटेड सारे संविधान से क्वेश्चन हैं इसमें, जो कि आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए छाट छाट कर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये हमारे प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो ये हम भारत के लोग से शुरू होती है। ठीक है, भारत है एक, तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है? तो ये हमारा प्रस्तावना में घोषणा की गई है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना ही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है? तो प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना ही है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। ठीक है, भारत का एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो वह हमारा प्रजातंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं दोस्तों। ये इन संविधान से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को सारे क्वेश्चन को याद करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत की स्वतंत्रता संविधान के प्रस्तावना में जोड़ दिया गया है? तो ये हमारा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, समाजवाद का अर्थ क्या है? तो यह हमारा सामाजिक न्याय है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो यह हमारा जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, तो यह हमारा प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया है? तो यह हमारा 42वां संशोधन द्वारा लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो यह हमारा प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लिखित है, तो भारत और इंडिया में। ठीक है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो ये भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया है, तो ये हमारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो ये हमारा 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो ये हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना है? तो ये हमारा 1950 में बन गया है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो यह एक बार संशोधन किया जा चुका है।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया है? तो ये हमारा 1976 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये हमारे कन्हैयालाल मणिक्कालाल मुंशी जी हैं। ठीक है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये हमारा भारत का है। भारत के संविधान में भारत का माना गया है राज्यों का एक संघ माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत की किस पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है? तो ये हमारा संसदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है? तो न्यायिक करता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों का समाविष्ट किया गया है? तो मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान करता है? तो यह एकल प्रावधान करता है। भारतीय संविधान किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था करता है? तो यह हमारा वयस्क। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की संख्या है तो ये 468 है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संघात्मक प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है तो ये हमारा संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ स्थान दिया गया है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा? भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? संघ तथा राज्यों सरकार का संविधान, संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है तो संविधान में है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम किस देश में जन्म लिया है? तो ये हमारा फ्रांस में जन्म लिया है। अध्याचात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है किसने कहा है? तो केसी विहार ने कहा है। विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हमारा इंग्लैंड से लिया गया है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये हमारा इंग्लैंड की देन है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो ये हमारा संसदीय प्रणाली ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो ये हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत से अनुप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो ये हमारा कनाडा से है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किसकी प्रेरणा पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है? तो ये हमारा कनाडा के हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है तो ये हमारा पूर्व सोवियत संघ से विचार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो हमारा आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुआ है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ये हमारा यूएसए का अनुसरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान की समान रखा गया है? तो ये हमारा ब्रिटेन के। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन
के विचार को ग्रहण किया है? तो ये हमारा यूएसए से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध लिया गया है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किससे प्रभावित हुए हैं? तो ये हमारा आयरलैंड से प्रभावित हुए हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो ये हमारा कनाडा से लिया गया है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था? तो ये हमारा इंग्लैंड से लिया था। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हमारा जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो हमारा फ्रांस की क्रांति से मिली है। ठीक है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित होती है? तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित होती है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? तो ये हमारा ब्रिटेन में। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो हमारा कनाडा ने अपनाया था। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो ये हमारे 22 भाग हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? यह हमारा भाग 4 में कही गई है। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो यह हमारा भाग 21 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 का में। ठीक है, भाग 9 का में है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये हमारा चतुर्थ भाग में उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 1 में वर्णन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो भाग 4 का में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में की गई है। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? यह हमारा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को फुल वॉच किया करिए आप लोग। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।